अब गेस्ट पोस्टिंग में क्या है, गेस्ट पोस्टिंग में ये है कि आप किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट पर जाओगे और वहां पर आप उनको अपना कंटेंट प्रोवाइड कर दोगे। They will review your content and after that वो डिसाइड करेंगे कि आपका दिया हुआ जो कंटेंट है वो उनको इंडेक्स करवाना है या नहीं करवाना। अब इसका जो तरीका कार है वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपने गूगल पर आना और आपने लिखनी है अपनी नीश। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी जो नीश है वो है डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग की नीश में जो है वो एक गेस्ट पोस्ट जो है वो करना चाहते हैं, तो आपने अपना कीवर्ड अपनी सॉरी नीश वो लिखनी है। यहाँ पर नीश लिखने के बाद साथ राइट फॉर अस। ठीक हो गया। अब ये आपके पास ऐसी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो डिजिटल मार्केटिंग की है और वो वेबसाइट आपको अलाउ करती है कि आप उन पर अपना जो कंटेंट है वो पब्लिश करवा सकते हैं और बदले में वहां से बैकलिंक जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली वेबसाइट ये चैटर बस के नाम से आ जाती है, इसको ओपन करते हैं तो दीज आर द टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स पर अगर आप कंटेंट बनाएंगे तो आपको अलाउ करते हैं। नंबर 2 पर आपके पास इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, वो इंडस्ट्रीज जो वो आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई अगर आप इनमें इंडस्ट्रीज को लेकर कंटेंट बनाते हैं तो अगेन अप्रूवल के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद जो आपका कंटेंट है उसमें केस स्टडीज वगैरह होनी चाहिए। मिनिमम आपका जो कंटेंट है 1500 वर्ड्स का होना चाहिए। स्पोर्टिंग फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है वो भी आपको कंटेंट में ऐड करनी है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हुए कंटेंट प्रोवाइड करोगे और ये डिटेल फॉर्मेट के बारे में डाटा है, इमेजेस कितनी होनी चाहिए, उसके बाद हेडिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपने कंटेंट बनाना और कंटेंट आपने उनको उनकी मेल पर जो है वो शेयर कर देना। ठीक है। अब आफ्टर दैट उनकी मर्जी है वो आपको अप्रूवल दे या अप्रूवल ना दे। ठीक है। इसी तरह से देखिए अगर मैं वापस जाता हूं तो ये मेरे पास और बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं। इवन कि यहाँ पर कई 100 वेबसाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी जो वेबसाइट आपको गेस्ट पोस्टिंग का ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑफर करती है। ये सबसे अच्छा तरीका है पोस्ट सॉरी बैकलिंक्स लेकर आने का। नंबर 1। नंबर 2, इस तरह से जो बैकलिंक्स आप बनाओगे वो बैकलिंक्स आपको ज्यादा जो आप कह लें कि रिजल्ट्स है वो भी प्रोवाइड करेंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल बैकलिंक जो साइटेशन वगैरह ये वो वाले स्काईस्क्रैपर वाली टेक्निक भी आपको ज्यादा रिजल्ट्स ऑफर करती है और ये वाली टेक्निक भी आपको ज्यादा बेहतर जो लिंक जूस है ये कह लें जो रिजल्ट्स है वो ऑफर करेगी। क्लियर है ये चीज। लास्ट चीज हमारी एसईओ के रिलेवेंट which is crawl budget and crawl budget optimization। अब सबसे पहले crawl budget है क्या? crawl budget ये है कि crawler के पास समझ लो तो लिमिटेड फ्यूल है और उस लिमिटेड फ्यूल में उसने आपकी वेबसाइट जो है वो क्रॉल करनी होती है। अब अगर इनकेस आपका जो क्रॉलिंग बजट है वो वेस्ट होगा तो ऐसे केस सिनेरियो में क्या होगा कि आपकी जो क्रॉलिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी। जब क्रॉलिंग स्लो डाउन होगी इंडेक्सिंग भी स्लो डाउन हो जाएगी, हमारा अपडेटेड कंटेंट हमारे यूजर तक ज्यादा जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड क्रॉल बजट एंड नीड टू नो कि भाई क्रॉल बजट को हम किस तरह से जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब 2-4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका क्रॉल बजट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। नंबर 1, अगर आपकी साइट की स्पीड स्लो है या आपका जो सर्वर है वो स्लो है। अगर हमारा सर्वर स्लो होगा तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा ये जो क्रॉलर है इट विल हैव टू रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम्स टू लोड योर वेबसाइट। जब इसे मल्टीपल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो रिक्वेस्ट में बजट वेस्ट होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इवन के अगर स्पीड स्लो हो तो सर्वर्स की साइड से ये इशू होता है क्योंकि देखो वेबसाइट की स्पीड स्लो है,
उधर आपका क्रॉलर है जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है उसको लोड करने की। सर्वर कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा रिक्वेस्ट एट अ टाइम हैंडल नहीं कर सकते। अब जब उसमें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तब आपका सर्वर ब्रेकडाउन होगा, आपको 502 या 503 का जो एरर है वो देखने को मिलेगा। तो कभी भी वेबसाइट में ये वाला एरर आए उसका सिंपल वे में मतलब ये कि आपकी वेबसाइट की स्पीड में इशू है, क्रॉलर वेबसाइट को लोड करवाना चाह रहा है बट आपकी वेबसाइट जो है लोड नहीं हो रही, आपका सर्वर इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट जो है वो हैंडल नहीं कर सकता। फिर उसके बाद अगर आपको कैनोनिकलाइजेशन याद है तो उसमें मैंने बताया था कि यूआरएल्स की इतनी ज्यादा क्या बन जाती हैं, वेरिएशंस। क्या बन जाती है? अब अगर मेरे पास एक ही प्रोडक्ट की 5, 10 या 20 वेरिएशंस होंगी तो ऐसे केस में लिए मैं क्या कि उसी एक यूआरएल की एक ही पेज के लिए क्रॉल को 20-20 पेजेस जो है वो क्रॉल करने पड़ेंगे। अगेन जहां पर हमारे पास लिमिटेड बजट है और हम सेम ही चीज को हमारा क्रॉलर बार बार अगर क्रॉल कर रहा होगा तो वहां पर भी आपका बजट क्या होगा, वेस्ट होगा। और उसके लिए आपकी वेबसाइट पर जो robots.txt है वो चाहिए आपको, उसके अलावा आपको कैनोनिकल चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी वेबसाइट पर अगर वर्किंग साइड में यानी कि एग्जाम्पल साइड में मौजूद होगा तो जो क्रॉल बजट इन चीजों की वजह से वेस्ट हो रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा अगली चीज के बारे में अगर हम बात करें, अगली चीज की अगर हम बात करें तो इंटरनल लिंकिंग भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके क्रॉलिंग के बजट को वेस्ट होने से बचा सकता है। अगर हमने वेबसाइट बनाई और वेबसाइट पर आपने एक अच्छी या सॉलिड इंटरनल लिंकिंग नहीं कर रखी होगी तो इवन इन दैट केस सिनेरियो आपका जो क्रॉल बजट है वो क्या होगा, वेस्ट होगा। तो robots.txt हो गया, साइड मैप्स हो गया, इंटरनल लिंकिंग हो गई, कैनोनिकल टैग्स हो गए, उसके अलावा साइट की स्पीड हो गई। अगर ये सारी की सारी चीजें ठीक होंगी तो आपका क्रॉलिंग बजट वेस्ट नहीं होगा। ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑप्टिमाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपका जो क्रॉल बजट है वो बिल्कुल भी कहीं पर भी वेस्ट ना होगा। एक और चीज जो यहाँ पर की जा सकती है वो क्रॉल का डिले ऐड किया जा सकता है। आपको याद है जब हम एग्जाम साइड में वगैरह ये चीजें पढ़ रहे थे तो वहां पर क्रॉल डिले लगा हुआ था। बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी थी जिन्होंने क्रॉल डिले लगाया हुआ था, क्रॉल डिले 5 या 10 सेकंड का। अब ये क्रॉल डिले क्यों यूज किया जाता है, शायद मैंने तब भी बताया था कि कुछ सर्च इंजन होते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव जो सर्च इंजन होगा वो आपके सर्वर को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होगा या बार बार पिंग कर रहा होगा आपकी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। दूसरी तरफ सब ऑफ द टाइम सर्वर्स ऐसे होते हैं जो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को पोलाइटली हैंडल नहीं कर रहे होंगे। अब जब वो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो सर्वर ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसलिए इस चक्कर से बचने के लिए हम अपनी वेबसाइट पर जो है वो क्रॉल डिले को यूज कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट बन गई और उसके बाद अगली चीज आ जाती है वेबसाइट के लिए जो एक्शन प्लान है वो हम किस तरह से बना सकते हैं। एक्शन प्लान में दो चीजें होती है, नंबर 1 आपके एरर्स और नंबर 2 आ जाता है आपका ग्रोथ स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी। भाई एरर्स के केस सिनेरियो में हमेशा याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपके टेक्निकल एरर्स है। साइड मैप्स के एरर्स हो गए, सिक्योरिटी के एरर्स हो गए, स्पीड के एरर्स हो गए, robots.txt के एरर्स हो गए, ये सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी एरर्स होते हैं। सबसे पहले इनको सॉल्व किया जाता है और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट पर मौजूद जितने भी ऑन पेज एसईओ के एरर्स हैं जो कि रेलेवेंट टू कंटेंट या मेटा टैग्स वगैरह वो रिजॉल्व करते हैं।
तो एक्शन प्लान की प्रायोरिटी इस तरह से सेट की जाती है कि पहले क्या आएंगे सारे के सारे टेक्निकल एरर्स और उसके बाद आएंगे सारे के सारे ऑन पेज और इवन के ऑन पेज के एरर्स भी ज्यादा होते हैं और उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल H1 एडिंग है, H2 एडिंग है, वो इतने लेंथी पेजेस हैं या 100 इमेजेस है, 100 इमेजेस का टेक्स्ट लगाने तो बहुत लंबा चौड़ा काम आ जाता है क्योंकि आप इंडिविजुअल पेजेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। टेक्निकल एसईओ के केस स्टडी में जो भी एरर होगा वो एक जगह से सॉल्व करने में पूरी वेबसाइट से रिजॉल्व हो जाएगा। तो पहले टेक्निकल एसईओ के एरर्स और उसके बाद कौन से एरर्स ऑन पेज एसईओ के जो एरर्स है वो रिजॉल्व किए जाते हैं। ये दोनों काम करने के बाद अगली चीज आती है हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी। यहाँ पर क्या होती है, दो ऑप्शन होते हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी को डिफाइन करने के लिए। एक होता है कंटेंट एक्सपेंशन, कि हम अपनी वेबसाइट के लिए दोनों में से एक ऑप्शन यूज करना है या दोनों साथ भी लेकर चले जा सकते हैं। एक ऑप्शन क्या है कंटेंट एक्सपेंशन और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन बेहतर लगता है? कौन सा ऑप्शन बेहतर लगता है? कौन सा ऑप्शन बेहतर है, कंटेंट एक्सपेंशन या बैटरी परफॉर्मेंस? हमेशा याद रखो बेहतर ऑप्शन कंटेंट एक्सपेंशन है। जाहिलो आंखें खोलो, एसईओ स्टार्ट की थी मैंने बताया था गूगल को सबसे ज्यादा प्यारा क्या चीज कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट एक्सपेंशन हमेशा एक अपर हैंड होगा उसको, क्योंकि भाई ज्यादा कंटेंट मतलब ज्यादा रैंकिंग्स, समझ आती है बात की। अब कंटेंट एक्सपेंशन को लेकर दो चीजें करनी होती है। कभी भी रैंडमली मुंह उठा के किसी भी टॉपिक पर कंटेंट बनाना कभी भी स्टार्ट नहीं करते थे। स्ट्रेटजी क्या होती है, सिंपली जाओ अपनी वेबसाइट के गूगल सर्च कंसोल में, कंसोल में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने कंसोल से लास्ट 2 मंथ्स का जो डाटा है या 3 मंथ्स का जो डाटा है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आखिरी 2 से 3 महीने का जो डाटा है वो आपने कंसोल से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। वो डाटा उठाओ एंड बेस्ड ऑन दैट डाटा देखो कौन से पेजेस आपके ऊपर जा रहे हैं, यानी कि कौन से पेजेस ऐसे जिनके इंप्रेशंस इंक्रीज हो रहे हैं, कौन से पेजेस ऐसे जिनके क्लिक्स इंक्रीज हो रहे हैं, कौन से पेजेस ऐसे जो आपके डाउन जा रहे हैं। तो पहले हाथ हमने उन पेजेस को पकड़ना जो ऊपर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक एसईओ सर्विसेज का पेज है और वो उसकी रैंकिंग्स पहले से इंप्रूव होनी शुरू हो गई है, तो मेरा काम क्या है, मैं उस पर आर्टिकल बनाऊं और उसको लिंक दूं ताकि वो और ऊपर आए। फिर जो पेजेस डाउन जा रहे हैं, जिन पेजेस की रैंकिंग्स क्या हो रही है, डाउन हो रही है, मतलब वो पेजेस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उन पेजेस को लेकर आपको ऑडिट करना चाहिए, कंटेंट बेस्ड ऑडिट और उन पेजेस का टेक्निकल स्पीड रेलेवेंट ऑडिट। ये दो चीजें करने के बाद आप डिसाइड करो, अगर कोई कंटेंट वगैरह इन चीजों में कमी नजर आती है आप उस चीज को इंप्रूव करोगे एंड देन वापस से उस पेज को कोशिश करोगे क्रॉल करवाया जाए और मे भी उसकी जो रैंकिंग्स है, अगर पूरी ऑब्वियसली बात है कंटेंट इशू हुआ तो उसके रैंकिंग्स में आपको जो मेजर जंप्स है वो देखने को मिल जाएंगे। डाटा आएगा कहां से और कैसे, कंसोल में चले जाओ और यहां से फॉर एग्जांपल जो भी आपकी वेबसाइट है उसे ओपन कर दो, ठीक है। मैं डाटा कैसे निकालूंगा गौर से देखो, कंपेयर करेंगे लास्ट 28 डेज पीरियड विद प्रीवियस 28 डेज पीरियड, ठीक है।
प्रीवियस 28 डेज के डाटा और लास्ट 28 डेज का डाटा हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। सही है, आपने ये सारा डाटा कर देना एक्सपोर्ट। अब ये शीट आ गई हमारे पास, यहाँ पर हो गई डाउनलोड। लेट्स गो टू क्लाउड एआई। शीट को यहाँ पर ऐड करेंगे। अब ये आपकी फाइल को रीड करेगा। पहला काम जो यहाँ पर वो हमें रिकमेंड कर रहा है, वो बता रहा है कि आपके होम पेज के इंप्रेशंस बहुत तगड़े आ रहे हैं, बट आपका होम पेज जो है उस पे क्लिक्स नहीं आ रही। सही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने होम पेज का टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। कि इंप्रेशंस आ रहे हैं, मतलब व्यूज आ रहे हैं, व्यूज आने के बाद क्लिक्स ना आना एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद फिक्स मेथड है फॉर रेंट योर दुबई पेज क्लस्टर। ये आपका एक पेज है जिस पर 5000 इंप्रेशंस आए हैं, बट एक क्लिक का ये, तो इसके भी मेथड है, इसको आपको फिक्स करने की जरूरत है। ऐड प्राइस एंड अवेलेबिलिटी स्कीमा आप अपने पेजेस पर लगाओ। ऑप्टिमाइज बर्थडे योर चार्टर पेज, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो करंटली 37% कर रही है, 3000 इंप्रेशन है बट सिर्फ 4 क्लिक्स हैं। आपको क्या करना है, ऐड H1 विद बर्थडे योर चार्टर दुबई इंक्लूडिंग प्राइस टेबल टेस्टिमोनियल एफएक्यू ब्लॉग टारगेटिंग योर बर्थडे पार्टी दुबई प्राइस। ओके, इसकी है ऐड इंटरनल लिंक्स फ्रॉम ब्लॉग पोस्ट टू की सर्विस पेजेस, सबमिट अपडेटेड साइड मैप एंड रिक्वेस्ट री-इंडेक्सिंग ऑफ इम्प्रूव्ड पेजेस। जब आपने पेजेस में चेंजेस करी उसके बाद आप एक नया साइड मैप जो है वो दोबारा से सबमिट करवाओगे अपने गूगल सर्च कंसोल को। ये हो गया हमारा वीक 1। ये आ गया वीक 2। ऑप्टिमाइज फॉर योर टाइटल, जिसकी करंट पोजीशन ये है, इसको टॉप 5 पर अगर आपने लेकर जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑडिट द रैंकिंग पेज, ऐड द एग्जैक्ट फ्रेज इन ईच वन, फर्स्ट पैराग्राफ एंड ऑल टेक्स्ट। यानी कि योर टाइटल का जो वर्ड है वो आपके H1 में आना चाहिए, पहले पैराग्राफ में आना चाहिए और इमेजेस के ऑल टेक्स्ट में आना चाहिए। और वर्ड काउंट को 1000 से ज्यादा कर दो।
और इसमें प्राइसिंग टेबल और यॉट ऑप्शन की ग्रिड होनी चाहिए पेज पर। फिर कॉर्पोरेट यॉट चार्टर का जो आपका पेज है जिसकी करंट पोजीशन 14 या 15 है, जिस पर 124 इंप्रेशन एक क्लिक का है, ठीक है, वो बता रहा है कि ये हाई वैल्यू ट्रैफिक है, बट इसमें क्या ऐड करने की जरूरत है आपको, केस स्टडीज ऐड करनी है, कैपेसिटी टेबल, कैटरिंग के ऑप्शन, B2B फोकस सिटी है, यानी कि कंपनीज को टारगेट करने के लिए उनके लिए फोकस जो सिटीज है वो बनाने की जरूरत है, और ब्लॉग पोस्ट बना के कॉर्पोरेट इवेंट पर उससे क्या दे दो, इंटरनल लिंक। बिल्ड अ डेडिकेटेड चीफ यार्ड रेंटल दुबई, इसके लिए एक डेडिकेटेड आपको क्या बनाने की जरूरत है, पेज। उसके बाद अबू धाबी बर्थडे यार्ड पेज का कंटेंट जो है वो आपको एक्सपेंड करने की जरूरत है, और वेडिंग यार्ड दुबई का जो आपका पेज है जो करंटली यहां पर मौजूद है, उसमें टेस्टिमोनियल, रियल वेडिंग फोटोज, पैकेज प्राइसिंग और एफएक्यू कंटेंट की जरूरत है। Ordered and compressed images on top 10 pages for core web vital, जो आपके top 10 pages हैं उनकी images को compress करने की जरूरत है, वेबपी में लेजी लोड लगाने की जरूरत है ताकि आपके एलसीपी के इश्यूज रिजॉल्व हो सके। Add review schema to home page and your pages, and same week 3 आ जाएगा जिसमें वो बताता है content and links के बारे में। वीक 4 में वो टेक्निकल के बारे में बात करते हैं और स्केलिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 30 डेज का प्लान आ जाएगा जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी वेबसाइट को लेकर एक प्रॉपर ग्रोथ लेवल पर लेकर जा सकते हो। क्लियर होगी ये बात? पहले बढ़ गया? कोई क्वेश्चन है किसी का? इसको गो थ्रू कर लो, मंडे से चलो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। कैमरा बंद कर दो।